अम्मी, अगर फहाद को कुछ हो जाता तो? मेरी जान, तुम रो तो नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि फहद को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम चलेंगे तुम्हारी खाला की तरफ, चल के फहद को देखेंगे, उससे फोन करके बात कर लो, वो भी खुश हो जाएगा तुम्हारी आवाज सुन के। अच्छा, रोना बंद करो, मुझे भी रुलाओगे क्या? कुछ भी नहीं हुआ फहद को, बात कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो। खालाजान बता रही थी कि आपके हाथ में चोट लग गई है। अब कैसा है आपका हाथ? हाँ, मामूली से जख्म था, अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपको उन आवारा लड़कों के साथ लड़ने की जरूरत ही क्या थी, जबकि गलती किरत की थी। ईमेल ऐसा कुछ भी नहीं, किरत ने कुछ जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी वो तो खुद मुझे मना कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी से लड़ूं। बस रहने दे। अगर किरत ये चाहती तो आपको कुछ नहीं बताती, खामोश रहती। ईमेल मेरी अपनी भी है, मैं खुद भी देख सकता। अगर किरत की जगह तुम होती तब भी तुम यही चाहती कि मैं खामोश तमाशाई बना देखता रहता? फिर भी फहद, आपको उन लड़कों के मुंह नहीं लगना चाहिए था। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा। सॉरी फहद, मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर था कि वो लड़के आपको नुकसान ना पहुंचा दें। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अम्मा जी, आप खुद क्यों कर रही हैं ये काम? मुझे कह देती। बस बहू, अब तो हो गया। ये देखिए अम्मा जी, मैंने सोने के बुंदे बनवाए हैं। अच्छा, अम्मा जी देख तो लें, मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। असल में मैं उस दिन बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने किरत को बुरा भला कह दिया। आप तो जानती हैं मैं फहद के बारे में कितनी जज्बाती हूँ। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। और वजीहा, शानसे और किरत में मैंने कभी फर्क नहीं किया, बल्कि मैं तो हमेशा वजीहा को समझाती हूँ, बेटा अगर घर में कोई बात हो जाए, कोई कुछ कह भी दे तो सुनी अनसुनी कर दिया करो। बाप भाई को बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमियों का खून और दिमाग बहुत गर्म होता है। घर में फजूल में लड़ाई झगड़ा होगा। बहू, किरत अभी बच्ची है, ना समझ है। चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। लाओ दिखाओ। ये तो बहुत वजनी लग रही, बहुत कीमती बनी होंगी। जी अम्मा जी, कोई तकरीबन 1.5 लाख में बनी है। इतनी कीमती क्यों बनवा ली? तुम तो वैसे भी सोना नहीं पहनती हो। अम्मा जी, मैंने ये सोचकर बनवा ली कि कल को वजीहा के काम आएंगी। आपको तो मालूम है सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और चीज वही जो अच्छे वक्तों में बन जाए। फिर तो सही किया तुमने।
करूंगी। अब तो आप नाराज नहीं है ना मुझसे? अभी तक सो रही है। किरत, किरत उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना। किरत लेट हो रहा है, उठ जाओ। मैं नहीं जा रही कॉलेज। क्यों? कॉलेज में पार्टी है आज आपी, मैं क्या करूंगी जाके? अरे वाह, फिर तो लाजमी जाना बनता है। वहां तो बहुत एंजॉय करोगी तुम। नहीं आपी, मैं बोर हो जाऊंगी, मुझे सोने दें। बोर क्यों होगी? पार्टी अटेंड करके देखो, बड़ा मजा आता है। और बाद में तुम इन्हीं दिनों को याद करोगी। आपी, मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैं क्या करूंगी? और मैंने दोस्तों को भी कह दिया था कि मैं नहीं आ रही। तो ये कौन सा बड़ा मसला है? तुम मेरा कोई ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हें निकाल कर देती हूँ। और तुम अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके कहो कि तुम आ रही हो। वैसे टाइम क्या है? अभी 1.5-2 घंटे। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। ओ अच्छा आपी, जा रही हूँ। अचानक बैठे बैठे तबीयत खराब होने लगी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। दवाई ली, ठीक हो जाएगी। अम्मी आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रहा हूँ। चलें जल्दी करें, तैयार हो जाएं। आशिन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर में आराम करना चाह रही हूँ। तुम ऐसा करो ना कि एमल को अपने साथ लेकर चले जाओ। इसे तो आप रहने ही दें, इसे वैसे भी वहीं जाना है। अभी से जाना शुरू करेगी ना तो उकता जाएगी ये। अच्छा, खुद जो सारा दिन वहाँ रहते हो, बल्कि यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ रहते हो। भाई मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो किसी गिनती में ही नहीं हूँ। सुधर जाओ आशिर। मेरे सुधरने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता तुम सुधर जाओ तो बेचारे फहद का बहुत भला हो सकता है। आशिर, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। मेरी गुड़िया को तंग मत किया करो। अम्मी मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो इसे समझा रहा हूँ। समझने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। अच्छा बेटा जी, वो आपका होने वाला ससुराल है, मेरा नहीं। ओके, हो सकता है तुम्हारा भी हो जाए। कहाँ खो गए? हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है। वेल तुम आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, चलते हैं। अम्मी, मैं आपको कहती थी ना, ये वजिया में इंटरेस्टेड है। वहाँ का नाम लेते ही इसका चेहरा दमक उठता है। महसूस तो मैं भी बहुत दिनों से कर रही हूँ। बस अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा अब तुम जाओ ना, वो ऐसा ना हो कि गाड़ी लेके चला जाए, वैसे ही तंग करता रहता है तुम्हें हर वक्त। जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। आप यहाँ से उठ के कमरे में जाके आराम करें। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद चली जाऊंगी। अब तुम जाओ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किरत आज मुझसे मिले बगैर ही कॉलेज चली गई, वरना रोज तो सलाम करके जाती है मुझे। नानी जान वो अभी तक घर पर ही है। क्यों, कॉलेज क्यों नहीं गई? जी वो आज कॉलेज देर से जाएगी। असल में उसके कॉलेज में पार्टी है ना, तो इसीलिए वो तो मना कर रही थी कि मैं ना जाऊं, लेकिन मैंने कहा उसे कि जाओ। यही तो दिन होते हैं कॉलेज के जो बाद में याद आते हैं। अच्छा किया, बाद में तो लड़कियों की जिंदगी घरदारी और बच्चों में मसरूफ हो जाती है। बहुत अच्छा किया। नानी जान ये क्या है? इयर रिंग्स हैं। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है। नए बनवाए हैं आपने? अब इस उम्र में क्या मैं नए बनवाऊंगी, अब उम्र तो तुम लोगों की है पहनने ओढ़ने की। नानी जान अब आप इतनी भी बूढ़ी नहीं,
जितना आप खुद को समझती हैं। बेटा, औरत तो अपने आप को उस वक्त ही ज़ईफ समझने लगती है जब उसका साथी, उसका सुहाग उससे बिछड़ जाता है। नाना जान से आप बहुत मोहब्बत करती थी। तुम्हारे नाना जान मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब वो जिंदा थे तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जब से वो गए हैं दवाओं के सहारे चल रही हूँ। बेटा, औरत को मर्द का सहारा हर उम्र में चाहिए होता। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। अरे ये जुबैदा मुझे दिखाने लाई थी, यहीं रख के चली गई। जाओ तुम दे दो जुबैदा को। जी मैं दे देती हूँ। किरण, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? आप ही मैं रेडी हूँ, मुझे ज्वेलरी दे दें। अच्छा देती हूँ मैं। मेरे ख्याल में तुम ये वाले अच्छे लगेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, मैं नहीं पहन रही। अच्छा मैचिंग के, हाँ ये ठीक है। इसमें ब्लू प्रिंट है ना, ये भी ब्लू है। आप ही कितनी ओल्ड फैशन ज्वेलरी है, मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी, मुझे नहीं पहननी है। किरण तुम कितने नखरे कर रही हो, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। अच्छा चलो मैं कुछ और देखती हूँ। भाभी ये कितने खूबसूरत है, मैं तो ये पहन के चले जाती हूँ। नहीं किरत, ये मुमानी जान के गोल्ड के बहुत कीमती, तू नहीं पहन कर सकती। भाभी 2-3 घंटे की तो बात है, मैं आके वापस कर दूंगी। कहा ना नहीं, फजूल की जिद मत करो। और वैसे भी दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना अच्छी बात नहीं होती। चलो मुझे वापस करो, और ये लो पहन लो, मैच कर रहे हैं ये। और अच्छा मैं जा रही हूँ मामू के पास, उन्हें जाके बता रही हूँ तुम रेडी हो, जल्दी आ जाओ। वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं, पहन लेती हूँ। 2-3 घंटे की तो बात है, आके उतार दूंगी। मामू जान, वो आप किरत को भी अपने साथ कॉलेज ले जाएंगे? किरत को कॉलेज इस वक्त? जी वो उसकी कॉलेज में पार्टी है, इसीलिए वो इस वक्त जा रही है। वैसे तो वो कह रही थी कि मैं रिक्शा में चली जाती हूँ, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा। बिल्कुल सही किया तुमने। अच्छा अगर वो तैयार हो गई है तो मैं निकल रहा हूँ। जी वो तैयार है, मैं उसे बता देती हूँ। चलो शाबाश। you. क्या बात का। सारी चीजें बिखेर गई हैं। तनिक कब बड़ी होगी है। हुमानी जान के इयररिंग्स भी यहीं पर पड़े हुए। इयररिंग्स कहाँ चली गई? बात बेटा वो टेलीफोन के बिल जमा करा देना, तुम्हारी अम्मी के पास है। और दूसरा किरत को मैं कॉलेज छोड़ के तो सीधा दफ्तर चला जाऊंगा। कुछ सुना है तुमने जो मैंने कहा है? जी बाबा, जमा करा दूंगा। बेटा ये टीवी का वॉल्यूम जरा हल्का करो।
मैच लगता है तो तुम सारी दुनिया से कट जाते हो। Inside the circle, your line has got to be absolutely spot on round about off stump. Into that Yorker mode, I should think. फहद, Swing and मामू miss. जान कहाँ पर हैं? Dot ball. अभी तो यहीं थे, देखो शायद कमरे में होंगे। The only वैसे वो कह रहे थे कि think of तुमको वो शायद कॉलेज लेके जाने वाले हैं। जी, आज मेरे कॉलेज में पार्टी है। वैसे तुम क्या? आप कुछ कह रहे थे? हाँ वो कहे? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। What? मैं बुरी कब लगती हूँ? मुझे तो कभी नहीं लगती। किरत, तुम इतना तैयार हो के सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कहीं कोई मेरे कॉलेज में आज पार्टी है। कॉलेज में ही है ना? किरत चलें बेटा, देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी मामू जान, बस मैं बैग लेके आई। अच्छा ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें किरत से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने क्या कहा है? मैं तुम्हारी जूम आने बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। शायद किरत को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही थी। किरत इस घर में रहती है, वो क्या करती है, कहाँ जाती है और किससे मिलती है हम जानते हैं अच्छे तरीके से। तुम्हें इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है, और आइंदा ख्याल रखना। मैंने आपको अपने सोने के बुंदे दिए थे। हाँ, वो तो मैंने शानजे को दे दिए थे कि वो तुम्हें दे दे। क्या आपने शानजे को दे दिए? लेकिन उसने मुझे तो नहीं दिए। अरे किसी काम में मसरूफ होगी तो मुझसे ले लो। अम्मा जी, उसे मुझे फौरन देने चाहिए थे। इतनी महंगी चीज है, इधर उधर हो गई तो। जी शांजा आपी। तुम ममानी जान के इयररिंग्स पहन कर गई हो? जी किरत, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर क्यों पहनी तुमने? शांजा आपी, आकर वापस कर दूंगी। तुम अभी इस वक्त वापस आ रही हो किरत? अभी? मैंने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। किसी की भी चीज बगैर उसकी इजाजत इस्तेमाल करना कहाँ से सीख लिया तुमने? वो बहुत महंगी इयररिंग्स है। तुम अब बच्ची नहीं रही कि हर बात में तुम समझाओ। जी शांजा आपी। अच्छा ऐसा करो, ये इयररिंग्स अभी उतार कर मामू जान को दो, वो वापस आएंगे तो ले आएंगे। मगर शांजा आपी अभी? हाँ अभी। ओके शांजा आपी। क्या हुआ बेटा? वो माने जान के इयररिंग पहन के आ गई। आप ऐसा करें कि घर जाके ना उनको वापस कर दीजिएगा। ये ले। अरे नहीं बेटा, रहने दो, पहनी रहो तुम। लेकिन मामू जान, शांजा पे गुस्सा कर रही हैं। बेटा शांजे को भी मैं समझा लूंगा और तुम्हारी ममानी से भी मैं बात कर लूंगा। अब ऐसे भी तुमने थोड़ी देर के लिए तो पहनने, घर लौट के तो लौटा देना इन्हें। इसमें इतना फिक्रमंद होने की क्या बात है? अम्मा जी, मैंने आपके कपड़े तय लगा दिए हैं, अलमारी में रखने जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अच्छी तरह चेक कर लेना, पिछली दफा की तरह कोई दाग धब्बा ना रह गया। मैंने अच्छी तरह देख लिए हैं। अरे बेटा, वो जाहिदा की बेटी की शादी होने वाली थी, कार्ड में देख के तो बताओ कब है। अब उनकी शादी में भी जाना पड़ेगा? अम्मा जी, कौन जाएगा उनकी शादी में? खानदान में से तो कोई उनसे मिलता नहीं है। और आपको पता है, छोटा सा तो उनका घर है, घर में दाखिल होते ही दम घुटने लगता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, अल्लाह नाराज हो जाता है। और फिर जिनको गरीबी की वजह से खानदान वाले नहीं पूछते, हमें तो उन्हें ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। कोई हमारे रिस्क में कमी थोड़ी हो जाएगी। जी अच्छा,
मैं कार्ड से देख के आपको बताती हूँ। अम्मा जी, मैंने आपको अपने सोने के बुंदे दिए थे। हाँ, वो तो मैंने शानजे को दे दिए थे कि वो तुम्हें दे दे। क्या आपने शानजे को दे दिए? लेकिन उसने मुझे तो नहीं दिए। अरे किसी काम में मसरूफ होगी तो मुझसे ले लो। अम्मा जी, उसे मुझे फौरन देने चाहिए थे। इतनी महंगी चीज है, इधर उधर हो गई तो? शानजे जिम्मेदार बच्ची है, हर चीज की हिफाजत करना जानती है। तुम इतनी जल्दी परेशान ना हो जाया करो। कैसे परेशान ना? इतनी महंगी चीज बच्ची को पकड़ा दी। कुछ बोलो तो नानी और नवासी को फिर बुरा लगता है। क्या करूं, काम भी खत्म नहीं होते। वजिया, मैं शानसे से जरा इयररिंग लेके आ रही हूँ। अरे बेगम सुनो, इयररिंग्स जो हैं शानजे के पास नहीं है। क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है। किरत जो है वो इयररिंग्स पार्टी में पहन कर गई। क्या कहा पापा? अम्मी के इयररिंग्स बताए बगैर वो पहन के चली गई? नहीं बेटा, पूछे बगैर नहीं पहन कर गई। वो तो मुझे वापस कर रही थी, मैंने उसे कहा कि रख लो। अच्छा किया आपने जो उसे मना नहीं किया। बच्ची है, अगर शौक से उसने इयररिंग पहनी ली थी तो घर की बात है। शानजे पहने, वजीहा पहने या किरत, एक ही बात है। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। बहुत कम औरतें हैं जो पूरे घर को इकट्ठा लेके चल सकती। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? आपके इयररिंग्स और आपसे पूछे बगैर वो पहन के चली गई और आपने आगे से पापा से कहा कि कोई बात नहीं। बेटा आहिस्ता बोलो, तुम्हारे पापा सुन लेंगे, बहुत नाराज होंगे फिर। तुम आने दो इस किरत की बच्ची को। इसका दिमाग तो मैं ऐसा ठिकाने लगाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी इयररिंग्स पहनकर कॉलेज जाने की? बढ़िया ये भांजियों के हमदर्द। वैसे तो इतनी मैनर्स वाली बनती है ना ये दोनों बहनें कि जिसकी कोई हद ना हो। किसी की चीज लेने से पहले इंसान इजाजत ले लेता है। नहीं, वो भी नहीं किया इन्होंने। बहुत चालाक हैं ये लड़कियां, कोई तरीका सलीका नहीं है, बस दूसरों के सामने भोली बनती है। ये अच्छा है। आशिर, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, उधर कहाँ जा रहे थे? मैं तो तुम्हें ही देखने जा रहा था। तो तुम जैसी खूबसूरत कजन्स ना बहुत शक करती हैं। ऐसी हरकतें करोगे तो शक बनता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे भाई से शरीफ ही हूं मैं। हर लड़की मेरी शराफत के गुण गाती है। नाइस जोक। एनीवेज, इधर आओ, ये देखो कितनी जबरदस्त कलेक्शन है, कितने अच्छे प्रिंट्स हैं। काफी अच्छे। चलो अब जल्दी से कोई एक प्रिंट सेलेक्ट करो। अब इनमें से कोई एक ड्रेस तो मुझे गिफ्ट करोगे। तुम पागल हो गई हो क्या? प्राइसेस देखो जरा इनकी। इतने महंगे ड्रेसेस तो मैं भी नहीं पहनता। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, अपने लिए बात कर रही हूँ। क्या है ना कि गिफ्ट्स देने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम बिगड़ जाओ। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है कि मुझ पे पैसे खर्च करने में ना तुम्हारी जान जाती है। बाय द वे, मैं तुम पर क्या किसी पर भी खर्च नहीं करता। तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो। अच्छा यार, अच्छी सी कॉफी पिला दो प्लीज। खराब मूड में कॉफी नहीं बनती, खुद बना लो, खुद पी लो। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अम्मा जी से शिकायत करूंगा कि आपके घर आने वाले मेहमानों को ये इज्जत दी जाती है। शौक से करो। अस्सलाम वालेकुम शानजा आपी। वालेकुम अस्सलाम। किरत कब तक आ रही हो?
आ जाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सुनो, उस इयररिंग्स का ख्याल रखना, गोल्ड के हैं वो। या ऐसे क्यों नहीं करती, वो पर्स में उतार कर रख दो। भाई शान से आप ही, फिर क्या फायदा हो मेरे इयररिंग पहनने का? मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे पता है कि गोल्ड की चीज को कैसे संभाला जाता है। तुमसे तो डर ही लगा रहता है किरत। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी। मैं इतनी भी लापरवाह नहीं जितनी आप समझती हैं। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना और जल्दी आ जाओ। बाय। इतना परेशान क्यों? आ जाएगी किरत। किरत को ममानी जान की इयररिंग्स पहनकर जानी ही नहीं चाहिए थी। अम्मी ने कुछ कहा? नहीं, ममानी जान ने कुछ नहीं बोला। तो फिर अब तुम उसको बार बार कॉल करोगी तो वो बेचारी डिस्टर्ब होगी, वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगी। आजकल के हालात भी तो ऐसे हैं ना, गोल्ड की चीजें नहीं पहनकर जानी चाहिए। लेकिन किरत को कौन समझाए? ये कुछ नहीं होता, सारी दुनिया पहनती है। और कौन सा उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना होता है, वैन है उसी में तो आती जाती है वो। अच्छा अब तुम फिक्र ना करो, बैठो और आराम करो, आ जाएगी किरत। एमल, ये देखो, ये चेक करो, मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, ये किरत इतना तैयार होकर कहाँ गई है? कॉलेज गई है अपनी किसी कॉलेज की पार्टी में। कॉलेज की पार्टी में? और इतना मेकअप? पार्टी में गई है या डेट पर? अब पता नहीं, अब मुझे क्या पता कहाँ गई है वो, हमें क्या करना है। हाँ लेकिन फिर भी इतना तैयार होके गई है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है उसका? तुम तो इस तरह से मुझसे सवाल कर रही हो जैसे वो अपने सारे सीक्रेट्स मुझे ही बताती हो। सारा दिन उसके साथ गप्पे लड़ाती हो, तुम्हें ये भी नहीं पता? नहीं एमल, जिस तरह से हम बातें शेयर करते हैं ना, वो मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करती है। इनफैक्ट वो क्या शेयर करेंगी, मैं खुद उन्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करती हूँ, और ना ही अम्मी पसंद करती हैं उन्हें। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ इनका किसी से चक्कर चल जाए ताकि जान छूट जाए हमारी उनसे। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो बदनामी तुम्हारे घर की होगी, खाला जान की, और तुम्हारे अब्बू की बदनामी होगी। सब लोग तो तुम लोग को ही कहेंगे ना। एमल तुम क्या टॉपिक लेके बैठ गई हो यार, मुझे मत इरिटेट करो। अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, ये बताओ कि तुम्हारे पास वो वाली क्यूटेक्स है जो तुम रायमा की शादी में तुमने लगाई थी? पिंक कलर की जो है? हाँ हाँ वो पिंक वाली, वो मुझे दो यार। पहना हुआ तो था, कहाँ गया? क्या मतलब पहने हुए थे? इयररिंग्स कहाँ गए? आप ही यहीं कहीं होगा, मैंने भी कपड़े चेंज किए ना, हो सकता है कि यहाँ गिर गया। किरत हद होती है लापरवाही की, कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी रही तुम्हारी कॉलेज की पार्टी? बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत एंजॉय किया। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं शानजा आपी से मिल के आती हूँ। नानी जान, इतनी हवा चल रही है, आपको ठंड लग जाएगी, अंदर चलिए। बेटा किरत भी आ गई है, उसको खाने के लिए पूछ लो। किरत आ गई? हाँ अभी थोड़ी देर पहले आई है। अच्छा मैं देखती हूँ, उसे खाना देती हूँ, आप तो चलिए। किरत कम से कम कपड़े तो हैंग कर देती। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। पता है पार्टी पे आज बहुत मजा आया। पता है मैंने और मेरी फ्रेंड से डिसाइड किया है कि किरत तुम्हारे इयररिंग्स कहाँ हैं? पहने हुए तो हैं। दे दो मुझे। पहना हुआ तो था, कहाँ गया? क्या मतलब पहने हुए थे? इयररिंग्स कहाँ गए?
आप ही यहीं कहीं होगा, मैंने भी कपड़े चेंज किए ना, हो सकता है कि यहाँ गिर गया। किरत, हद होती है लापरवाही की। कहाँ पर है? नहीं कपड़ों में इयररिंग। किरत कहाँ गया? फल्ला मियाँ, अब मैं कहाँ ढूंढूं? बेड के नीचे। नहीं है बेड के नीचे। तभी मैं मना कर रही थी कि ना पहन कर जाओ। देखा अब तुमने क्या किया? आप ही एक काम करते हैं, वॉशरूम में चेक करते हैं, मैंने कभी कपड़े चेंज किए हैं। अच्छा जल्दी आओ, बताओ कहाँ पर तुमने कपड़े चेंज किए? माशाल्लाह, मेरी बेटी के हाथों पर रेड नेल पॉलिश कितनी अच्छी लग रही है। अम्मी, किरत कॉलेज से आ गई है, आप फौरन जाएं अपने इयररिंग्स लेकर आएं। हाँ खाला जान, गोल्ड की इयररिंग भी किसी को देने के लिए होते हैं? बेटा मैंने खुद थोड़ी दी थी, खुद ही पहनकर चलती बनी। इन लड़कियों ने कभी कोई ढंग की चीज देखी हो तब ना, जो भी अच्छी चीज देखती है फौरन मुंह में पानी आ जाता है इनके। हाँ तो इससे पहले कहीं और पहन के जाएं, आप जाकर ले लें। वजीहा, जा तुम किरत से इयररिंग लेकर आओ। मैं नहीं जा रही उसके पास, बिला वजह मैं उसको बातें सुना दूंगी, उसे बुरा लग जाएगा। आप खुद जाओ। ठीक है, तुम दोनों बहनें बैठकर बातें करो, मैं लेकर आती हूँ। और एमल क्या हाल है? ठीक ठाक। आशिर क्या कर रहा था? मैं क्यों बताऊं? फोन करके मालूम करो ना। इतनी जोर से अब नहीं छोड़ूंगी। किरत कहाँ कर दे तुमने इयररिंग? हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। हम उमा ने जब पूछेंगी तो क्या कहेंगे हम? आ गई तुम कॉलेज से? ला मेरी इयररिंग दो। वो मानी जान, आपकी इयररिंग्स। मेरी ऐसे शक्ल क्या देख रही हो? इयररिंग्स दो मेरी। मैं पूछ रही हूँ मेरी इयररिंग्स कहाँ हैं? गूंगी बनकर क्यों खड़ी हो? मैंने इयररिंग्स मांगी हैं, मेरी इयररिंग्स मुझे दो। वो मानी जान, आपकी इयररिंग मैं कॉलेज में भूल गई। क्या मतलब भूल गई? वो मैंने फेस वॉश करते हुए इयररिंग ना अपनी फ्रेंड के पास रखवाई थी, वापसी में लेना भूल गई। क्या? एक तो तुम बगैर पूछे मेरी इयररिंग्स कॉलेज पहनकर चली गई और ऊपर से भूल कर आ गई। बीबी, पता है वो सोने की थी, आर्टिफिशियल नहीं थी, और कितनी महंगी थी। सॉरी ममानी जान, मैं कल कॉलेज जाऊंगी तो ले लूंगी। हमें और हमारी बच्चियों को तो कभी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम किसी की चीज उठाएं, पहने और चल पड़े। तुम्हारी माँ ने पता नहीं तुम्हारी कैसी तरबियत की हुई है। मानी जान, किरत से ये नादानी में हुआ है, ये हमारी गलती है। अम्मी की तरबियत में इसका कोई कसूर नहीं है, ये अम्मी की तरबियत है जो हम अपनी गलती मान रहे हैं, वरना लोग तो अपनी गलती भी नहीं मानते। मोहतरमा, अपनी फ्रेंड को अभी फोन करो और मेरी इयररिंग्स मंगवाओ। मुझे मेरी इयररिंग्स चाहिए, समझे तुम? देखो जरा, हमीदा आज फिर सफाई करके नहीं गई। एमल, जी अम्मा जी। बेटा ये चादर अलमारी में रख दो। एमल बेटा, ऐसे नहीं, तय करके रखते हैं। कैसे रख रही हो तुम? अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ घर गृहस्थी पर भी ध्यान दो। ससुराल में लड़कियों का सलीका ही देखा जाता है। अम्मा जी, शादी के बाद भी ये मेरी खाला का घर रहेगा, मैंने इसे कभी ससुराल समझा ही नहीं। ये तो अच्छी बात है, मगर अगर औरत फुअड़ हो तो वो कहीं भी अपना मकाम नहीं बना सकती। जी अम्मा जी। अपनी अम्मा से कहो कि तुम्हें कुछ घरदारी सिखाएं, खाना पकाना, सफाई सुथराई, ये सब कुछ तो औरत की घुट्टी में होता है। कुछ सीखा तुमने?
जी अम्मा जी, कॉफ़ी बनाने आती है। तो तीनों टाइम अपने शौहर का मैदा तुम कॉफी से भरोगी? जी अम्मा जी, सीख लूँगी। आजकल तो बहुत से इदारे हैं जो घर गृहस्थी सिखा रहे हैं। अब टीवी पर ही कितने प्रोग्राम आते रहते हैं जो खाना पकाना सिखाते हैं। मेरी बातें पल्लू से बांध लो, यही सारी बातें कल तुम्हारे काम आएंगी। अम्मा जी, मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं भी आती हूँ। किरण, तुम हद करती हो। एक तो तुमने गलती की, ऊपर से मुमानी जान से तुमने झूठ भी बोल दिया। शान से आपी, अगर मैं उमानी जान को बता देती कि इयररिंग खो गई है तो वो कयामत खड़ी कर देती। तो अब कहां से लेकर आओगी? किरण बोलो। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी पहनने से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शान से आपी, मेरा यकीन करें, इयररिंग मेरे पास ही थे, मैं बार बार चेक कर रही थी, एंड टाइम तक मेरे कानों में थे। किरण, तो फिर कहाँ गई इयररिंग्स? घर पर मैंने हर जगह पर ढूंढ लिया, नहीं है। तभी कहते हैं कि जब बड़ा किसी बात से मना करे तो इंसान सुन लेता है। अब देखा कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्या हुआ है? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो इसको डांट क्यों पड़ी है? क्यों रो रही है ये? किरत, क्या हुआ है? तुम लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम लोग की हेल्प कैसे करूंगा? आप फिक्र मत कीजिए, गलती हमारी है तो सॉल्व भी हमें ही करना पड़ेगा। तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे फिक्र होगी। किरत, मुझे बताओ क्या हुआ है? सुनो, मेरी इयररिंग आज याद से ले आना। जी जी मुमानी जान। या फिर ऐसा करो कि अपनी फ्रेंड के घर का एड्रेस मुझे बता दो, मैं फहद को भेजकर मंगवा लेती हूँ अपनी इयररिंग। सोने की है, खामखा में इधर उधर हो गई तो। हेलो मैम, आशिर साहब से बात हो सकती है? वो आशिर तो कहीं बिजी है, आप बताएं क्या बात है? मैम, आपकी इयररिंग्स रेडी है, आशिर साहब से बोलें कि वो आके ले जाए।